हेलो एवरीवन, अगर आप बीएड स्टूडेंट हो या टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप और इजी लैंग्वेज में समझाए जाएंगे। मैं इस पेपर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दूंगी ताकि आपको पूरा सिलेबस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी तरह हम बीएड के और भी सब्जेक्ट्स को वन बाय वन कवर करेंगे और आज की वीडियो में हम समझेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या मीनिंग और कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास का अर्थ और संकल्पना। सबसे पहले हम बात करें तो चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था मानव जीवन का एक इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इसी स्टेज के दौरान फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक और सोशल चेंजेस, जो सामाजिक चेंजेस होते हैं, वो होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट से हमें यानी वृद्धि और विकास से हम ये समझ पाते हैं कि बच्चा समय के साथ कैसे बदलता है। These small changes influence the child's personality and learning ability. इन चेंजेस का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व और सीखने की क्षमता पर पड़ता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ए स्मॉल चाइल्ड ग्रेजुअली लर्न्स टू वॉक, टॉक, थिंक एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे चलना, बोलना, सोचना और दूसरों से बातचीत करना सीखता है। अब हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है मीनिंग ऑफ ग्रोथ के बारे में। Growth refers to the physical changes in the body such as increase in height, weight and size. वृद्धि से क्या अभिप्राय है? शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से है, जैसे ऊंचाई, वजन और आकार का बढ़ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ग्रोथ की? क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये मात्रात्मक होती है। मेजरेबल, इसे मापा जा सकता है। लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स, ये मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन से ही संबंधित होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की लंबाई या वजन का बढ़ना। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल चेंजेस इन बिहेवियर, एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। विकास से अभिप्राय है व्यक्ति की क्षमताओं, व्यवहार और कौशल में होने वाले समग्र परिवर्तनों से है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डेवलपमेंट की? क्वालिटेटिव इन नेचर, ये गुणात्मक होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए चाइल्ड लर्निंग टू थिंक लॉजिकली, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड कंट्रोल इमोशंस, जैसे बच्चे का तर्क करना सीखना, भाषा में सुधार और भावनाओं को नियंत्रित करना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं जो हमें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन: ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी वृद्धि से तात्पर्य शरीर की संरचना और शारीरिक परिवर्तनों से है, जबकि विकास से अभिप्राय व्यक्ति के व्यवहार और क्षमताओं में होने वाले परिवर्तनों से है। दूसरी डेफिनेशन है हरलोक की, इसको देखते हैं। डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस दैट ओकर एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। हिंदी में बात करें, विकास एक क्रमबद्ध और निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। अब हम एक साथ एक कंक्लूजन की तरह बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें ये 3 पॉइंट्स पहले पता होने चाहिए: स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और तीसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें भी 2 टाइप के फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। फैक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओकर्स इन डिफरेंट स्टेज। मानव में वृद्धि और विकास कई स्टेजेस में होता है। मेनली जो स्टेज दी हुई है वो देखते हैं। इन्फेंसी, शैशवावस्था, बर्थ टू 2 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था,
2 to 6 years, middle childhood मध्य बाल्यावस्था 6 to 12 years, adolescence किशोरावस्था 12 to 18 years, adulthood प्रौढ़ावस्था 18 years onwards. एग्जाम्पल की बात करें, in infancy a baby learns basic skills like sitting, crawling and walking. शैशवावस्था में बच्चा ये नॉर्मल जो बेसिक स्किल्स होती हैं जैसे बैठना, चलना, ये सब सीखता है. अब हम बात करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट के वैसे तो कई एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मेन एस्पेक्ट्स जो हैं उनकी हम बात करते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, ग्रोथ इन हाइट, वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर. हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, बॉडी स्ट्रक्चर की ग्रोथ होना. मेंटल और कोग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. मेंटल या कोग्निटिव में क्या है, बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी उसमें बढ़ती है. इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड कंट्रोल इमोशंस. इस डेवलपमेंट में बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल और एक्सप्रेस करना सीखता है. इसके बाद हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में, सामाजिक विकास, एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड कोऑपरेट विद अदर्स. इस डेवलपमेंट में बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना और कोऑपरेट करना सीखता है. लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें डेवलप होती हैं. अब हम एक कंक्लूजन की तरह दोनों का एक ओवरव्यू देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ह्यूमन लाइफ की एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. दे डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ओकर फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड. ये दोनों बच्चे के जन्म से लेकर वयस्कता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को दर्शाती है. These changes affect the physical, mental and social aspects of a person. ये परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पक्षों को प्रभावित करते हैं. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए चाइल्ड ग्रोइंग टोलर इज ग्रोथ. अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो ये वृद्धि है यानी ग्रोथ है. While learning to solve problem is development, जबकि समस्या हल करना सीखना विकास है. अब हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इंग्लिश में बात करें तो ग्रोथ फिजिकल चेंजेस और डेवलपमेंट है ओवरऑल चेंजेस. वृद्धि है शारीरिक परिवर्तन और विकास है समग्र परिवर्तन. ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, यानी वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक. ग्रोथ मेजरेबल होती है और डेवलपमेंट कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड. वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास हमेशा नहीं मापा जा सकता. ग्रोथ की अगर बात करें तो ये लिमिटेड प्रोसेस है और डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. वृद्धि एक सीमित प्रक्रिया है और विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाइट इंक्रीज होना यानी लंबाई का बढ़ना वृद्धि यानी ग्रोथ है. और लर्निंग न्यू स्किल्स, बच्चा नए कौशल सीखता है तो ये डेवलपमेंट यानी विकास है. अब हम बात करते हैं कंक्लूजन क्या है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही ह्यूमन लाइफ की एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल इंक्रीज इन साइज while development refers to the overall changes in abilities, behavior and personality. वृद्धि शरीर के आकार और संरचना में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है, जबकि विकास व्यक्ति की क्षमताओं, व्यवहार और व्यक्तित्व में होने वाले समग्र परिवर्तनों को दर्शाता है. Both processes are continuous and interrelated and help in the overall development of a child. ये दोनों प्रक्रियाएं निरंतर और परस्पर संबंधित होती हैं तथा बच्चे के समग्र विकास में सहायता करती हैं. अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स हेल्प टीचर्स गाइड चिल्ड्रन इन ए बेटर वे. इनकी समझ, ग्रोथ और डेवलपमेंट की समझ से शिक्षक बच्चों का सही मार्गदर्शन कर पाते हैं. तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है. उम्मीद है आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के बाकी टॉपिक्स और पेपर्स के लेक्चर भी इसी तरह 1 by 1 आने वाले हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.